जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ये इस प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी संगत को प्रणाम। आज मैं अपना एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना का सत्संग है ये मेरा। संगत जी, मैं अपने सत्संग समय समय पर शेयर करती रहती हूँ। जब जब मुझे गुरुजी का आदेश होता है कि पुत्र तू सत्संग शेयर कर, मुझे गुरुजी का जब भी आदेश हुआ मैंने अमृत वेला में ही ज़्यादातर अपने सत्संग शेयर करे हैं। लेकिन आज मैं पहली बार ये सत्संग संध्या वेले आज 28 अगस्त को ये मैं शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने बोला, बट पुत्र तू संध्या वेले सत्संग शेयर कर, तेनू शुक्राना कर, तेनू बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी, तेरा कल्याण हो जाएगा। वैसे तो गुरुजी हमारा कल्याण कर ही चुके हैं, लेकिन अगर गुरुजी चाहते हैं तो मैं ज़रूर अपना शुक्राना का सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले मैं अभी अपना नाम नहीं शेयर करूँगी। सिर्फ मैं जब मुझे गुरुजी का आदेश होगा मैं अपना नाम शेयर करूँगी। संगत जी, मैं आप गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये सत्संग ये है कि मेरे पास ना पिछले 3-4 दिनों से एक मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में ना, तेरी बिल्डिंग में संगत जी, एक्चुअली मैं ना बिल्डिंग में रहती हूँ जिसमें ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है। और संगत जी, यहाँ पे ना कुछ मेरे साथ ना कुछ घटनाएं बीत रही थी। मैं पहले ना पिछले महीने 12 जुलाई को भी ना मैं नीचे गिर गई थी अपने बाथरूम में। मैंने ये सत्संग भी शेयर करा था प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पे कि मुझे गुरुजी ने किस तरह ब्लेस करा था। मेरे को कुछ भी नहीं हुआ था उस समय भी। संगत जी, ऐसे ही मेरे पास दोबारा मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हुई। मेरे साथ 24 अगस्त की सुबह अमृत वेला में मैं उठी, पता नहीं क्या हुआ, उस दिन मेरी नींद ना थोड़ी लेट खुली। मैं फिर 4:45 बजे के करीब मैं नहाने गई। मैं पूरा नहा चुकी थी। जैसे ही मैं संगत जी खड़ी हुई तो मैं इतनी ज़बरदस्त गिरी, मेरी टांग आप मानोगे नहीं, इतनी बुरी तरीके से गिरी थी कि मेरे एक टांग बिल्कुल स्लाइड हो गई और लेफ़्ट टांग एक जगह रह गई, राइट जो लेग्स थी मेरी बिल्कुल स्लाइड हो गई और मैं बड़ी तेज़ गिरी। मेरे को बहुत तेज़ लगी, मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। मैंने फिर बड़ी मुश्किल से उठी वाइपर का सहारा लेके। फिर मैं बाहर आई कपड़े पहनकर। मैंने गुरुजी से मैं गुरुजी का ना डेली स्वरूप साफ़ करती हूँ, उसके बाद चंदन वगैरह लगाती हूँ उन्हें। तो जब मैं गुरुजी का ना स्वरूप साफ़ कर रही थी, मेरे आंखों में से आंसू आ गए। गुरुजी, ये मेरे से दोबारा क्यों हुआ ऐसा? मैं अभी पिछले महीने भी गिरी थी। मेरे लेफ़्ट, और इस बार भी मेरे वो लेफ़्ट में ही लगी है संगत जी, पता नहीं क्या बात है। फिर मैं गिर गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया सुबह कि मैं ऐसे ऐसे ना सुबह गिर गई थी। तो ये कहने लगे कि पता नहीं क्या हुआ, तेरे साथ ही ऐसी दुर्घटना हो रही है। आप मानेगी नहीं संगत जी, फिर मेरे पास सुबह 8 बजे उसी दिन आप लगा लो 24 अगस्त की सुबह मेरे पास मैसेज आया कि नहीं, 25 अगस्त को गिरी थी, सॉरी संगत जी, मैं 25 अगस्त की सुबह में मैसेज आया कि पुत्र तेरे पर बहुत गड्ढा कस्सी गया जो मैंने छोटे से टाल दिया। पता नहीं संगत जी कौन सा कष्ट था गुरुजी ने जो मेरा छोटे में टाल दिया। मैं गुरुजी के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। फिर मेरे पास मैसेज आने लगा। मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं समय समय पर नीचे क्यों गिर जाती हूँ। फिर मुझे मेरे पास गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज आया। आप मानोगे नहीं, पिछले 2-3 दिनों से मेरे पास एक सत्संग बार बार आया जा रहा है कि तेरे घर में कोई बुरा साया है, किसी ने तेरे पे बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक दोबारा कर दिया। संगत जी, मैं तो आप मानोगे नहीं, इन ब्लैक मैजिक से इतनी तंग आ गई हूँ कि मैं कई बार इतनी परेशान हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि पता नहीं ये ब्लैक मैजिक कब ख़त्म होगा। मुझे उपाय आते रहते हैं, मैं समय समय पे करती रहती हूँ संगत जी। फिर मैंने सोचा चल गुरुजी ही काटेंगे इसका उपाय, गुरुजी ही बताएंगे। तो मेरे पास सत्संग आ रहा था कि तू ना शुक्राना कर संध्या वेले। संगत जी, फिर मेरा मैसेज आया कि मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी आप ही इसको दूर करो जो भी मेरे घर में बुरा साया है। ऐसे करके ना संगत जी, आज सुबह से मेरे पास 2 बार एक सत्संग आ गया। उसमें क्या होता है, वो आंटी बताती हैं कि ना उनके घर में भी ना एक साया था वो, लेकिन वो साया ने ना जो असर जो था उनके बेटे पे करा था। उनका बेटा 4 साल का था। तो एक बार उनके बेटे की रात को 2:30 बजे तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने उसकी आंखें लाल हो गई थी, उसने आंखें चढ़ा ली थी और वो बेड पे ना डर रहा था क्योंकि उसे कुछ दिखाई दे रहा था। तो पता नहीं संगत जी, शायद ये मेरे को गुरुजी बता रहे हैं कि ऐसा भी ऐसा हो सकता था। उन्होंने इसको काटा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और वो आंटी भी शुक्राना ही कर रही थी क्योंकि उनके जो बुरा साया था वो भी दूर हो गया।
अब उनका बेटा भी पहले की तरह अच्छे से पढ़ने लगा। 4 साल का बेटा था, ज़्यादा मनमानी करता था, अपनी मम्मी पापा की बात नहीं सुनता था। लेकिन वो कहने लगी थी कि उनका ना वो समय समय पर जैसे वो शुक्राना करा ना उन्होंने भी, और उनका घर से वो बुरा साया चला गया, क्योंकि उनको टेलीपैथी से मैसेज आया था उस आंटी को कि मैं अपने साथ एक काले साए को लेके जा रहा हूँ। तो संगत जी, मेरा भी यही शुक्राना है कि जो भी मेरे पास काला साया आया था, गुरुजी उसे अपने साथ ले गए। बहुत बहुत बेअंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझ पे कृपा बरसाई। बस आपसे यही कहूँगी संगत जी कि जो भी हमारे पास मैसेज फ्लैश होते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं। ये मेरे शुक्राना का सत्संग है। मेरे पास बहुत ज़रूरत से मैसेज आ रहा है कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा संकट भारी है, मैंने हल्के में टाल दिया। संगत जी, मैं 25 गज की सुबह गिरी थी, लेकिन मैंने ना शुक्राना नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी ना लेफ़्ट लेग में बहुत दर्द थी और मेरे बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, मुझे टाइम नहीं मिला। मैंने कहा गुरुजी अभी शेयर कर दूँगी। संगत जी, अब मानोगे नहीं, मैं अगर कोई और इतनी ज़बरदस्त गिरे ना, वो उठे ना, उसकी टांग वांग सब टूट जाए, लेकिन बस हम कहेंगे गुरुजी हमें 10% भी हम नहीं झेल पाते, लेकिन तब भी हमें गुरुजी बचा गए। मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं अकेले रहती हूँ, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे, मेरा अलग घर में रहती हूँ, मैंने घर का सारा काम खुद करा। थैंक यू सो मच गुरुजी, मैं आपको बहुत बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। ये मेरा शुक्राना का सत्संग है कि किस तरह मैं गिरी, मुझे गुरुजी ने बचाया, और को जो भी काला जादू मेरे पे कोई कर रहा है, गुरुजी उसे काट रहे हैं। गुरुजी कहते तू चिंता मत कर, तू बस शुक्राना करती रहे, मैं उसे आप पे देख लाऊंगा, तू सिमरन कर। मेरे को गुरुजी ने भी बताया है कि मैं तेरे को जल्दी उन लोगों के मुखौटे सामने लाऊंगा जिसने तेरे पे बुरी तरीके से काला जादू करा है। संगत जी, बस मैं ये कहूँगी, जिसने भी मेरे पे ये कर रहा है, प्लीज़ गुरुजी आप उन्हें ये कहो कि उन्हें बस इतनी बुद्धि दो कि वो दूसरों के साथ बुरा ना करें। हमारे साथ तो गुरुजी हैं, लेकिन जो संगत के पास गुरुजी नहीं है उनके साथ तो बुरा हो के ही रहेगा। प्लीज़ संगत जी, आप मेरा शुक्राना का सत्संग है ये मेरा। और मेरे पास समय समय पर ना सत्संग आते रहते हैं। मेरे पर यह सत्संग आ रहा था 2-3 दिन से कि मैंने तेरे हस्बैंड अंकल की लाइफ ब्लेस कर दी है, मैंने तेरी भी लाइफ ब्लेस कर दी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे साथ हमेशा मेरा साथ दिया है और आगे भी आप देते रहना। ये मेरे शुक्राना के सत्संग इसलिए भी है क्योंकि मेरे को बार बार आ रहा था कि मैंने तेरे घर से ना बुरा साया निकाल दिया है। आप मानोगी नहीं, मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो हम गले में गुरुजी का लॉकेट पहनते हैं ना, उसकी महिमा बताऊं मैं आपको। आप मानोगी नहीं, मैं अपने गले में 24 घंटे वो पहन के रखती हूँ। मैं 2 बार गिरी ना, मैं नहाते वक्त गिरी, क्योंकि मैंने वो उतार के रख देती हूँ, फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। मैं नहाते वक्त नहीं पहनती वो गुरुजी का लॉकेट। तो समझ लो आप कि वो शक्ति गुरुजी, अगर हमारे साथ गुरुजी हमने धारण कर रखे हैं ना, पहने हुए हैं या ब्रेसलेट पहना हुआ है, तो हमें बुरी शक्तियाँ कुछ भी नहीं कर सकती। मैं तो इससे ये समझी, मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा, ये मुझे कहने लगे मेरे हस्बैंड अंकल कि तूने क्यों उतारा, तू पहने रखती। मैंने कहा सुनो, मुझे ना अजीब अच्छा नहीं लगता कि मैं नहा रही हूँ और साबुन वाबुन लग जाए या गुरुजी के स्वरूप पे ऐसे। तो पहले मैं पहनती नहीं थी गले में, लेकिन मेरे को ये गुरुजी से टेलीपैथी से ही हुआ था कि तू ना ऐसे ना तू अपना गले में लॉकेट पहन लाल धागे में। मैं बहुत बहुत शुक्राना हूँ, गुरुजी ने मेरे को हमेशा बचाया। संगत जी, मेरे को एक सत्संग और याद आ रहा है। मेरे पास ना एक मैसेज आ रहा था, मैंने ना 2-3 दिन लगातार आ गया कि तेरे ना अलमारी में कुछ लाल धागे पड़े हुए हैं और कुछ नेगेटिविटी है, उसे दूर कर। मैंने अपनी अलमारी साफ़ करी, लेकिन मुझे ऐसे तो कुछ मिला नहीं संगत जी। फिर मेरे साथ क्या हुआ, परसों की बात है ये, जन्माष्टमी की 25 अगस्त की। मेरे अंकल ना, हम बाज़ार गए, हमने कहा चल भी हम काना जी लेके आऊँगी मैं नए, क्योंकि ना संगत जी वो जो कान्हा जी थे थोड़े खंडित थे, वो मेरी सास आंटी ने मुझे दिए थे। मुझे बार बार टेलीपैथी हो रही थी कि तू ना राधा कृष्ण की मूर्ति नहीं लेके आ, कान्हा जी की मूर्ति नहीं लेके आ। मैंने सोचा चल मैं जन्माष्टमी में ले आऊँगी। फिर मेरे पास गुरुजी का मैसेज टेलीपैथी से आया फेसबुक पर कि मैं और किशन कान्हा तेरे दोनों कष्ट उतारेंगे। वाकई में ही अब मेरी थोड़े से बेटर फील कर ली हूँ, मेरी टांगों में दर्द नहीं है। जिस हिसाब से मैं गिरी हूँ ना, मुझे गुरुजी ने बहुत बहुत मेरा सपोर्ट किया है, मुझे संभाला है। थैंक यू सो मच गुरुजी। और आप मानेगी नहीं, वो मैं कान्हा जी की मूर्ति ले आई 25 अगस्त को। जब हम वापस आए ना, तो वापस आई मैं जब वहाँ से, तो क्या मैं देखती हूँ कि बेड पे ना मेरे छिपकली चल रही थी एक, क्योंकि ना मैंने ना अभी तक अपनी अलमारी साफ़ नहीं करी थी। आप मानोगी नहीं, मेरे हस्बैंड अंकल ने बड़ी तेज़ झाड़ू से वो जाके ना मेरी सेफ के ना नीचे वाला ड्रॉर में बढ़ गई। फिर मेरे अंकल ने क्या करा, वो सेफ पूरी साफ़ करी, अच्छे से क्लीन करी। आप मानोगे नहीं, पता वहाँ पे क्या निकला, 1 रुपये का सिक्का।
पता नहीं संगत जी वो किसने रखा है, मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी ने मुझे बताया था कि तेरी सेफ में कुछ ना कुछ तो है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, लेकिन वो पता नहीं मैंने अभी तक उसे हटाया नहीं। मेरे बच्चों ने मुझे बताया था, क्योंकि ना संगत जी मैं झुक नहीं पा रही थी, मैं उसी दिन सुबह ही गिरी थी। आप मानोगे नहीं, कोई मुझ पे इतनी ज़बरदस्त ब्लैक मैजिक कर रहा है, वो चाहता है कि मैं मर जाऊँ और मैं आगे ना मारने के लिए करा रहा है, मैं जीऊँ ना। आप मानोगे नहीं, समय समय पर मेरे हस्बैंड अंकल के और मेरे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन मुझे गुरुजी टेलीपैथी से कहते हैं कि मैंने तेरे अंकल का झगड़ा ख़त्म कर दिया है। मैंने तेरे और तेरे सुहाग की रक्षा कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर, बस तू शुक्राना करे जा। आप मानोगे नहीं, हमारे कई बार इतना अच्छा माहौल हो जाता है घर का कि लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कई बार इतनी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं हमारे छोटी छोटी बातों पर, क्योंकि मेरे अंकल को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन कई बार उनका गुस्सा मुझे कंट्रोल भी दिखता है। फिर मुझे गुरुजी कहते हैं, बेटा तू चुप रहा कर, मैं आप पे तेरे हस्बैंड अंकल का दूर कर दूंगा। मेरे पास सुबह एक मैसेज आ रहा था फेसबुक पर कि मैंने तेरे घर के सारे कलेश दूर कर दिए हैं। अब एक समय ऐसा आएगा जब तेरे हस्बैंड अंकल को तेरी अहमियत होएगी। अभी तो वो तुझे ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन कुछ समय बाद वो तेरी उसको अहमियत होएगी कि तो हाँ तू उसके लिए क्या है। उसके लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी कि आपने मेरा हमेशा साथ दिया। आप मानोगे नहीं, इतने समय समय पर इतने झगड़े होते हैं ना, मेरा मन करता है मैं कहीं चली जाऊँ, लेकिन गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं तुसी, मैं ਤੁਹਾਡਾ रिश्ता ब्लेस कर देता है, तेरा साथ जन्मों ਦਾ साथ हैगा, तुसी ना लड़िया करो। आप मानोगे नहीं, औरत भी कब तक बर्दाश्त करते रहे, मैं फिर भी इग्नोर मार देती हूँ, मैं कहती हूँ चल छोड़। लेकिन फिर मुझे गुरु शक्ति देते हैं, पुत्र तू शांत रह, मैं आप पे देख लाँगा। इसीलिए बस मैं गुरुजी की वचनों पे चलती हूँ। जो गुरुजी ने कहा वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है। मैं ये मेरे शुक्राना का सत्संग में आज शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं आज क्या क्या बोल रही हूँ, मैं कभी भी ना लिखती नहीं संगत जी। ये मैं सत्संग हमेशा ना मेरे जो जहन में जो मेरे आप बीती होती मैं वही शेयर करती हूँ। आज ये संध्या वेला का मेरा पहला सत्संग है। प्लीज़ प्राची आंटी आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा। आपने मेरे हमेशा हरदम साथ दिया है, आपने मेरे जब मैंने चाहा आपने मेरे सत्संग शेयर करे हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। इसको सत्संग को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि किसी और संगत का भी भला हो सके। संगत जी अगर किसी ने जादू टोटका कराया है तो आप चिंता मत करो। गुरुजी ने मुझे 1-2 और उपाय बताए हैं कि ना अपने घर में धुनी करो, गुरुजी का मंत्र जाप लगा के रखो ताकि ना वो एक्टिव ना हो पाए, और रामायण और हनुमान चालीसा का पाठ करो। संगत जी मैं ना 2-4 दिन से कर नहीं रही थी। जिस दिन मैं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करती ना, उसी दिन मेरे साथ कोई घटना घटित हो जाती है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का तहे दिल से। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे थोड़ा सा विराम करती हूँ। मैं फिर आगे दोबारा सत्संग शेयर करूँगी जब जब मुझे गुरुजी सत्संग कहते रहेंगे कि पुत्र तो सत्संग शेयर कर, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मैं हूँ गुरुजी की बेटी। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे ब्लेस करा, मेरे हस्बैंड अंकल की लाइफ ब्लेस करी, आपने मेरे बेटे को ब्लेस करा, आपने मेरे परिवार को ब्लेस करा। सभी को ऐसे ही परिवार को ब्लेस करना गुरुजी। बस आप गुरुजी को मानिए, उनसे कुछ मांगिए मत, वो अपने आप देख लेते हैं। संगत जी एक छोटा सा सत्संग ये है कि मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी नए घर शिफ्ट करा था, तो मेरे सारे बर्तन आ गए थे। मैं वैसे मुझे शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मेरे भी शुक्राना ही कहूँगी इसका। इसमें ना क्या हुआ कि मेरे पास ना वो नहीं था, फ्राई पैन नहीं होता खाना बनाने वाला, और कढ़ाई नहीं थी। तो मैंने कहा कि मैं ना लेके आऊँगी। मैं राखी पर ना अपनी मम्मी के यहाँ गई थी, मैं बाज़ार जा ही नहीं पाई, मुझे बड़ा मलाल हुआ। आप मानोगे नहीं, कल मेरे हस्बैंड अंकल पता नहीं कहाँ से फ्राई पैन और कढ़ाई उठा लाए। मैंने सिर्फ गुरुजी से ऐसे ही मेरे मन में था कि मैं वो नहीं कर पाई। देखो किस तरह गुरुजी ने अपने आप ही वो मंगवा दी। मुझे इतनी खुशी हुई, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे ना अच्छा लगता है कि मैं छोटी छोटी ना शुक्राने शेयर करूँ, लेकिन मैंने आज पहली बार ये, आपको लगेगा ये छोटा सा शुक्राना है, लेकिन ये बहुत बड़ा शुक्राना है मेरे लिए, क्योंकि मेरी कौन सी इच्छा गुरुजी यूँ ही पूरी कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। मैं आगे भी सत्संग शेयर करती रहूँगी। संगत जी जय गुरुजी। मैं अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी। प्लीज़ प्राची आंटी से ज़रूर शेयर करिएगा। आपके प्लेटफॉर्म पे ही मैं ये अपने सारे सत्संग शेयर करती हूँ, शायद आगे भी शेयर करती रहूँ। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी संगत को प्रणाम। आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था
संगत जी की दोनों अपना शुक्राना का सत्संग शेयर कर। मैं गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे जीवन में बहुत सत्संग होते हैं। कुछ ऐसे सत्संग होते हैं जो मैं कभी कभी शेयर नहीं कर पाती। कुछ छोटे छोटे सत्संग होते हैं, मैं सोचती हूँ कि क्या करूँ शेयर करके, ये तो सबके साथ होता होगा। लेकिन संगत जी, बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तेरे पे किसी ने, कोई तेरे घर में बहुत बड़ा साया है। गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं उसको अपने साथ ले गया हूँ, उसके लिए शुक्राना। मेरे पास ये भी सत्संग आ रहा था कि तेरे पति पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, तेरे घर में के किसी भी सदस्य पे कोई संकट आया हुआ है। लेकिन संगत जी, अभी हाल फिलहाल में मेरे बेटे की तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई। उसको पता नहीं बुखार हो गया था, उसको थोड़ी स्किन प्रॉब्लम हो रही है। वो गुरुजी की कृपा से वो गुरुजी दूर ही कर देंगे, मुझे पता है। संगत जी, मैं आपको ये सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। थोड़े दिन पहले ना मेरी दाढ़ में बहुत दर्द थी, तो मेरे पास ना एक सत्संग आया ऐसे ही गुरुजी का। तो उन्होंने बोला कि तुम ना अपनी दाढ़ पे ना चंदन नहीं होता जो हम गुरुजी के चरणों को, सर को, माथे को और पैर चरणों को छुआ के लगते हैं, उसमें नमक डाल के लगाओ 7 दिन तक। संगत जी, मैं ऐसे ही करती रही। मैं, हमारे यहाँ ना मंथली सत्संग होता है, तो मेरे गुरुजी ने बोला कि तू ना पहले ना, एलोपैथी से गुरुजी ने बोला कि तू ना सत्संग प्रसाद छक चाय, उसके बाद ना तुझे दिक्कत नहीं होगी, सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। संगत जी, ये मेरी 28 तारीख को भी बड़ी पेन हुई थी। मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला कि आपका दांत खराब हो चुका है, आपको निकलवाना पड़ेगा, ये अकल दाढ़ है आपकी। मैं डर गई, मुझे बहुत डर लगता है इंजेक्शन से दांतों में लगाने के लिए। मैंने गुरुजी से अरदास करी, फिर उन्होंने मुझे दवाई भी दी थी कि पेन किलर खा लें, लेकिन मैंने नहीं खाया। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, हमारे यहाँ ना मैंने पहले भी शेयर करा था कि हमारे यहाँ ना मंथली सत्संग होता है कि गुरुजी सत्संग में हम जाते हैं और लंगर प्रसाद वगैरह खाया मैंने। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मुझे ना, आज आप मानोगे नहीं, मुझे 27-28 तारीख को इतनी पेन थी कि मुझे ना झंझनाहट होती थी मुंह में, कोई भी ठंडा गर्म। लेकिन अब इतनी नहीं होती, खैर मुझे पता नहीं चलता। हालांकि मेरे दांतों में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है, सेंसिटिविटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कभी महसूस नहीं होती। आज आप मानोगे नहीं, आज ये 11 तारीख का 11 सितंबर का मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, ये गुरुजी करवा रहे हैं, मैं बहुत टालती गई क्योंकि ना मेरे कुछ सत्संग पेंडिंग चल रहे हैं। मैंने मन में सोचा सत्संग शेयर तो होते हैं नहीं, मैं नहीं कर रही। उसके लिए गुरुजी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। कभी कभी हम ना नादानियाँ कर जाते हैं, हम अपनी मनमानी करते हैं, हम सोचते जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। सॉरी गुरुजी उसके लिए। तो मैंने फिर आज ऐसे ही ना, कभी कभी ना मौका नहीं मिल पाता है कि घर में अकेले हों, क्योंकि ना अगर बच्चों के साथ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, वो भी मेरे बाहर गए हुए हैं मेरे सास आंटी के घर पर। और तो मैंने मन में सोचा चल मैं आज संध्या वेला का सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे पास, आप मानोगे नहीं, सुबह से लेकर शाम तक इतने सत्संग सुनती हूँ मैं, मुझे इतना शौक है, मुझे पता नहीं मन करता है सत्संग सुनने का। जैसे ये मेरी ना दवाई है कि मुझे सत्संग सुनने हैं। जो भी सत्संग सुनूँ उसमें बार बार यही रिपीट हो रहा था कि तू शुक्राना नहीं करती, तू शुक्राना नहीं करती। वो गुरुजी मुझे कह रहे थे, मैं समझ गई थी कि गुरुजी मुझे इशारा दे रहे हैं। आप मानोगे नहीं, हम जितना मर्जी गुरुजी से दूर हो जाएं, और लेकिन गुरुजी जो जब चाहते हैं वो होके रहता है, जो उनकी रजा में राजी रहेगा वो वैसा ही करेंगे। संगत जी, मैंने ना एक मेड लगाई हुई थी, ये पता नहीं ये सत्संग है, ये मुझे लगता है। तो वो ना थोड़ी सी अपनी मनमानियाँ कर रही थी। मैंने अपने न्यू घर शिफ्ट हुई थी, 6 मंथ हो गए थे। तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही 6 तारीख को मेरे हस्बैंड से मैंने कहा कि वो ना सबका काम करने को कह रही थी कि सबका कर जाऊंगी, तुम्हारा नहीं करने आऊंगी, तुम अपना कर लेना, तुम तो यंग हो। तो इनको ये बात बड़ी बुरी लगी, उन्होंने कहा तू छुड़वा दे। आप मानोगे नहीं संगत जी, पता नहीं गुरुजी मेरा घर मुझसे साफ करवाना चाहते थे और ढंग से सफाई नहीं करती थी। हालांकि मैं बर्तन में खुद ही करती हूँ, लेकिन मैंने सफाई वाली लगा रखी थी। थोड़ी सी मुझे ना बैक प्रॉब्लम रहती है। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने ना अभी 6 तारीख को वो हटाई। 7 तारीख को, जिस दिन गणेश चतुर्थी थी, मैंने अपने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाया। आप मानोगे नहीं संगत जी, उसमें इतने सारे बाल निकले, मुझे नहीं पता वो बाल कहाँ से आए मेरे घर में। इतने तो चलो मेरे बाल झड़ते हैं, लेकिन इतने बाल मुझे समझ में नहीं आया। मैंने गुरुजी से पूछा, या तो गुरुजी मुझसे सफाई करवाना चाह रहे थे, क्योंकि कोई 1-1:30 बजे आती थी। तो शायद गुरुजी ना, मैंने अपने लॉबी में मंदिर बना रखा है, मैंने वहीं पे गुरुजी का ना बड़ा स्वरूप विराजमान कर रखा है गुरुजी का। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, फिर मैंने वो सारी सफाइयाँ अब मैं खुद ही कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे हिम्मत बख्शी। जो काम मैं नहीं कर सकती, हमें गुरुजी कहते हैं नहीं तुम खुद करो। गुरुजी कहते हैं अपने घर का काम खुद करना चाहिए, सफाइयाँ बर्तन खुद करने चाहिए, हमें मेड नहीं लगानी चाहिए। शायद इसीलिए ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं गुरुजी के। मेरे घर में कोई नेगेटिविटी थी। एक बार की बात है, आपको बताती हूँ। ये ना 6 तारीख की बात है, 6 सितंबर की। क्या हुआ, अचानक ही ना मेरे घर में मैंने जोत जलाई शाम के टाइम।
तो मैंने पार्लर का काम करती हूँ। फिर मेरी कस्टमर आ गई, उन्होंने कहा कि आप ना मेरा अभी कर दो, पौने 8 बजे करीब फ़ोन आया मेरे पास, तुम ना अभी मेरे पास क्या नाम है काम करवाने आना चाहती। मैं कहा ठीक है आप आ जाओ। फिर मैंने जोत लगा ली, मैंने खाना वाना बना लिया। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने वो जो जोत जलाई थी ना, मैंने गुरुजी से सुबह ही अरदास करी थी, गुरुजी जो भी काला साया है ना उसे आप दूर कर दो मेरे घर से। तो फिर क्या हुआ, जोत में इतना बड़ा फूल बन गया संगत जी, पूरे घर में धुआं 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 धुआं। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे आवाज़ लगा ये क्या हो रहा है घर में, तूने ऐसा क्या जला दिया। मैंने कहा मैंने तो नॉर्मल तेल की जोत, शाम के टाइम ना मैं तेल की जोत जलाती हूँ, सुबह में संगत जी मैं जलाती हूँ घी की जोत। तो पता नहीं क्या हुआ, पूरे घर में धुआं 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 धुआं। जब मैंने वो हटाया ना, मैंने ऊपर ढक देती हूँ क्योंकि फैन वैन चलते हैं इस वजह से। आप मानो अपनी संगत जी, उसमें बहुत बड़ा फूल बना हुआ था। बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए, गुरुजी ने जो भी साया था उसे दूर कर दिया। बस कहते हैं ना गुरुजी कई बार बता देते हैं हमें सत्संग के थ्रू, कई बार ना हम अरदास करते हैं गुरुजी हमें तो कुछ मिला नहीं, अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप इसको हटा दीजिए। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, ये ना पिछले मंगलवार की बात है, लगा लो आप, हाँ मंगलवार की बात है ये, जो अभी अभी गया है ना मंगलवार, परसों वाला, इससे जो पहले वाला मंगलवार था, शायद 1 या 2 तारीख के आसपास। तो मेरे अंकल ने मुझे बोला, नहीं 3-4 के आसपास ही था ये। तो उन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं, हमने नया घर लिया, हमारे घर को नजर लगी हुई है, हम ना पंचमुखी हनुमान मंगा लेते हैं। मैंने कहा देख लो भैया, अगर सही हो तभी मंगवाना, क्योंकि ना ऐसी चीज़ों को मंगवा ला के रखना ना, कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ डर सा लगा रहता है संगत जी। फिर क्या हुआ, ये ले आए मंगलवार को, ये पिछले मंगलवार की बात है संगत जी, मुझे अभी डेट ध्यान नहीं है सब सच में संगत जी, ये 2 तारीख की बात है। फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ले आए, उन्होंने ऑनलाइन फिर मेरे मन में सुबह नहाते नहाते आया मंगलवार के सुबह कि मैंने इनसे कहती तुम एक बार ना पंडित से पूछ लो कि घर में ना पंचमुखी हनुमान लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए। फिर क्या हुआ संगत जी, ये इन्होंने मंगवा लिया। जब इन्होंने मंगवा लिया ना, फिर उन्होंने बाहर टांग दिया। मैंने कहा तुमने कम से कम पूछ तो लेते मेरे से एक बार। इन्होंने अमेजोन से मंगा लिया था, 500 रुपये का आया था वो। फिर मुझे कहने लगे कि हमने से बाहर लगा देते, घर में नजर नहीं लगेगी। आप मानोगे नहीं संगत जी, जैसे जिस दिन इन्होंने मंगलवार को, वो पता नहीं क्या था, ये शायद हमें ना, हम गुरुजी वाले हैं ना, तो हमें ये चीज़ें से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। इन्होंने बाहर लगा दी मेन गेट पे। मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में इतना झगड़ा, बात बात पर झगड़ा, इतना झगड़ा, मैं इरिटेट होकर मैं रोने लग गई। फिर ना शुक्रवार आया, मैंने गुरुजी से ना ऐसे मन में अरदास करी। शुक्रवार की सुबह, आप मानोगे नहीं संगत जी, शनिवार की सुबह मैं गुरुजी के ना सत्संग वो करती हूँ, अमृत वेला करती हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने अमृत वेला करा ना, तो उसमें ना जो वो गुरुजी का स्वरूप क्या है ना, मैंने उसके आगे हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है, वहां पे ना एक वो था, उसका यंत्र भी था पंचमुखी हनुमान का, वो ना गिर गया। शायद गुरुजी मुझे वो दे रहे थे ग्लू कि तो इसे ना यहाँ से हटा दे। मैंने ना शनिवार को उनसे बोला कि तुम ना इसको हटा दो, मुझे गुरुजी कुछ आदेश दे रहे हैं कि हमने ना लगाना नहीं चाहिए। फिर मेरे पे एक सत्संग भी आ गया गुरुजी ने, मैंने गुरुजी से सुबह शनिवार को अरदास करी थी कि हमें ना ऐसे लगाना नहीं चाहिए, जो भी तेरे दरवाजे पे कुछ लगा हुआ है ना सब कुछ हटा दे। मैंने माता रानी की ना किसी ने चुन्नी दी थी कि नजर ना लगे, मैंने वो भी हटा दी। मैंने ओम वगैरह भी सब हटा दिए। मुझे पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने कहा मैं हटा दूंगा, मैं कहा ठीक है हटा दो। आप मानोगे नहीं, मैंने शनिवार की सुबह इनसे हटवा दिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में वो लड़ाई खत्म हो गई। संगत जी, हमें गुरुजी से बिना पूछे कुछ नहीं करना चाहिए, उसके लिए मैं गुरुजी आपसे क्षमा मांगती हूँ। आज भी मैं सत्संग शुक्राना का शेयर करना चाह रही थी, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या शेयर करूँ, लेकिन गुरुजी को जो शेयर करवाना होता है वो अपनी मर्जी से गुरुजी शेयर करवाते हैं। संगत जी, गुरुजी मुझे समय समय पर मैसेज देते रहते हैं, जो मेरे लिए सही है वो वही करते हैं। आप मानोगे नहीं, मैंने ना चावल छोड़े हुए हैं संगत जी, कई बार ना चावल और चीनी छोड़े हुए हैं मैंने 20 तारीख से ना 20 अगस्त से चीनी नहीं खाई। चावल को मुझे छोड़े हुए कम से कम लगा लो आप 6-7 महीने हो गए। बीच में कभी कभार खा लूँ तो गुरुजी मुझे मैसेज कर देते हैं। आप मानोगे नहीं, परसों रात को मैंने बनाए थे दाल चावल, मैंने अचानक चावल खा लिए, तो कल मेरे पास सत्संग आ गया कि मैं तनु मना कितना है ना कि चावल नहीं खाना। पता नहीं संगत जी मुझे गुरुजी क्यों चावल खाने से मना करते हैं। चावल चीनी शायद मेरे लिए सही नहीं है। 3 चीज़ों से गुरुजी कहते हैं हमेशा दूर रहो, चावल, च से चावल, चा से चीनी, चा से चुगली। संगत जी, हम बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ये चीज़ छोड़ दूँ, लेकिन कई बार ना हमें इच्छा शक्ति जा जाती है। उसके लिए गुरुजी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। देखो वो भी शेयर करवा रहे हैं गुरुजी कि शायद ये मैंने गलत करा था। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ना खाऊं। कई बार ना बहुत अंदर से ना वो होता है कि भी हाँ ये मुझे खाना चाहिए, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने 20 अगस्त से चीनी भी छोड़ी हुई है, क्योंकि ना मैं थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो गया मेरा,
तो मैंने कहा गुरुजी आप ही करवाओ। फिर मेरे पास ना गुरुजी का कल एक मैसेज आया, उसमें गुरुजी ने बोला कि खाली पेट ना सत्संग वो थी ना वो सुना रही थी, वो जो संगत है उनका भी ऐसे वेट पुट ऑन हो गया था और उन्होंने भी चावल चीनी छोड़ी हुई थी। देखो सेम हमारा सत्संग हमारे सामने आ जाता है। तो गुरुजी ने उसको आदेश दिया कि तुम ना खाली पेट पत्ते खाया करो 7 धोकर, इससे तुम्हारा वेट बढ़ेगा नहीं। तो मैं भी कोशिश करूंगी संगत जी खाने की। मेरे पास समय समय पे ना गुरुजी मुझे आदेश देते रहते हैं। मैंने गुरुजी से कल कहा कि गुरुजी मेरे ना बाल बहुत झड़ रहे हैं, मेरे पास बाल झड़ने का भी आज सुबह मैसेज आ गया। मैं क्या करती हूँ घर के काम करते करते ना ईयरफोन लगा लेती हूँ, जो वायरलेस होते हैं ना ईयरफोन, वो लगा लेती हूँ और सारा घर का काम करते रहती हूँ, सत्संग सुनते रहती हूँ। संगत जी कभी कभी हम डामोल डोल हो जाते हैं, आप मानोगे नहीं। लास्ट मंथ ना मेरी 5 मैंने हार्मोन्स का भी सत्संग शेयर करा था तो किसी प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें ना मैंने यही बताया था कि मेरे ना सही होने लगे पीरियड्स। आप मानोगे नहीं संगत जी मैं बड़ी इरिटेट थी 5 तारीख की रात को। मैंने कहा 1 महीना हो गया है, 6 तारीख को, सॉरी संगत जी, हाँ 5 तारीख की रात को मैंने कहा अब मैं कोई उपाय नहीं करने वाली, मुझे कुछ नहीं करना। आप मानोगे नहीं 6 तारीख की सुबह ही मैं हो गई। तो किस कदर गुरुजी हमारी सुनते हैं, उन्हें पता है हम क्या कहना चाह रहे हैं। अभी ना मेरा थोड़ा पार्लर में काम कम है, तो मुझे गुरुजी ने बोला तो एक शुक्राना कर दे, उसके बाद मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। बस किसी तरह से अर्चना नहा रही थी, गुरुजी ने मुझे बहुत बचाया। आप मानोगे समय समय पर मेरे बीमारियां आती रहती हैं। गुरुजी ने ना मेरे पास कैंसर के भी मैसेज आ रहे थे। पता नहीं गुरुजी ने मेरी कहते मैंने तेरी एक बीमारी दूर कर दी, वो तेनू पता नहीं, मैंने तो तेरी सपने में दूर कर दी। अब मुझे नहीं पता वो कौन सी बीमारी है, उसके लिए शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल को आपने ब्लेस करा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरे बेटे अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेस करा, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मुझसे बहुत बहुत समय समय पर उपाय करवाते रहते हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं क्षमा मानती हूँ गुरुजी, मैंने आपसे बिना पूछे ही पंचमुखी हनुमान की मूर्ति मेरे हस्बैंड ने मंगा ली, लेकिन वो मैंने ना फिर उतरवा दी। अब मैं उसको मंदिर में रखवा दूंगी या उसे जल प्रवाह करा दूंगी, शायद गुरुजी नहीं चाह रहे। हालांकि मुझे गुरुजी समय समय पर आदेश देते रहते हैं कि मैं हनुमान और माता रानी तीनों मिलके तेरे सारे कष्टों को दूर करूंगी। संगत जी मेरे पास ना एक मैसेज, मैंने ना बहुत उपाय करे थे। मैंने ना अमृत वेला भी करा था, उसमें मैंने ना सुखमनी साहिब का चलिया करा था 40 डेज का। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जपजी साहिब और उसका भी चलिया करा था, शिव जी की चालीसा का, ठीक है। तो मैंने ना ऐसे बहुत सारे उपाय कर रहे थे, मेरे पास दोबारा यही मैसेज आने लग गए। मैंने गुरुजी से तो एक बार अरदास कर दी, मैं गुरुजी अब मैं नहीं कर सकती बार बार। मैं हालांकि मैं रोज जपजी साहब पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे गुरुजी का सिमरन करना बहुत पसंद है। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे पास कल ही मैसेज आ गया। मैंने गुरुजी से कहा था कि नहीं मैं अपनी पढ़ूंगा, तो उसमें जो संगत है ना उसको कह रही थी कि उसको गुरुजी ने बोला था कि तू और उपाय मत कर, मैंने तेरा सारा उपाय का निवारण कर दिया है, तू बस शुक्राना करती रहा कर पुत्र। तेरे शुक्राना करने से, तेरे एक शुक्राना करने से मैं तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दूंगा। थैंक यू सो मच गुरुजी। ये अचानक ही मैंने प्री प्लान नहीं था मेरा कि मुझे आज सत्संग शेयर करना है, लेकिन जब मैं बहुत ज्यादा दुखी होती हूँ ना अंदर से ही, तो मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था फेसबुक पर। आप मानोगे नहीं, रोता हुआ स्वरूप आ जाएगा। तू रोंदी क्यों है कुड़िए, तू रोंदी है तो मैंने अच्छा नहीं लगता, तू रोया ना कर, मैं तेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। तू सिर्फ सिमरन करे जा, जो तेरा माड़ा वक्त है ना तू सिमरन से कट ले, तेरा गोल्डन पीरियड आने वाला है, शायद थोड़े दिनों में मेरा समय अच्छा आने वाला है। गुरुजी ने मुझे बोला कि ये महीना तेरे लिए बहुत अच्छा है, तू चिंता मत कर, दुख के बादल भी छट जाएंगे, सुख के बादल भी आएंगे, हाथी लंग गया है, ऐसे कोई मैसेज भी आता रहता है मेरे पे, बस पूछ चल रह गई है। तो मैं बस गुरुजी इतना शक्ति दीजिए कि मैं आपका सत्संग ना यूं ही शेयर करती रहूं। संगत जी आप मानोगे नहीं, मुझे ना घर का काम करने की आदत नहीं थी। हालांकि मुझे खाना बनाने का शौक है, बाकी मैं कपड़े वगैरह भी धो लेती थी। अब मुझसे गुरुजी घर की सफाइयाँ बर्तन खुद करवाते हैं। फिर मैंने गुरुजी से ऐसे बोला, गुरुजी मैंने सारी उम्र तो मेड लगा रखे, अब आपने मेरी मेड हटवा दी। तो गुरुजी को ना पसंद नहीं है। गुरुजी कहते हैं अपना काम खुद करो, तुम जितना अपना काम खुद करोगे ना उतना तुम्हारा शरीर चलेगा। संगत जी मेरा सत्संग थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाऊंगी। पहले मैं बोल देती थी कि विराम करूंगी, लेकिन कुछ संगत के मैंने सत्संग सुने हैं कि ना ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ, मैं आगे भी शेयर करूंगी। प्लीज जो भी आंटी या अंकल ये सत्संग शेयर करें तो प्लीज गुरुजी आप उन्हें ब्लेस करना। ये सत्संग संध्या वेला का सत्संग है मेरा, मैंने आज 11 सितंबर को शेयर कर रही हूँ। मेरे बहुत ऐसे सत्संग हैं जो पूरे हो जाएंगे तो मैं और भी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे आज हिम्मत बख्शी, मैं अपना सत्संग शेयर कर पाई। प्लीज इसको जरूर लाइक और शेयर करिएगा, ये शायद
और कभी इससे भला हो सकता है। ये जो भी कुछ शेयर करा है मैं गुरुजी ने ही करवाया है, गुरुजी की रजा में रजा से ही हो रहा है। थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं अब मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी के सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग करूँगी संध्या वेले में। मेरे गुरु जी का हुक्म है कि पुत्र तू आज शुक्राना कर। शुक्राना करना और सिमरन करना तो कभी नहीं छोड़ना। तो गुरु जी के इतने शुक्राने हैं कि शुक्राना शब्द ही बहुत छोटा है संगत जी। हम हर पल शुक्राना करें तब भी कम है। तो मैंने गुरुजी को बोला हाँ गुरुजी मैं शुक्राना करूँगी। मेरे गुरुजी का मुझे मैसेज था कि मैं तुम्हारे पापा को आज ब्लेस कर रहा हूँ तो तू शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे पापा की सेहत ठीक नहीं है। कल भी वो उनकी हालत ठीक नहीं थी, आज भी वो बड़ा वीकनेस फील कर रहे थे। मुझे बोल रहे थे मुझे दिखाना है। मैंने बोला दिखा के आओ आप। सेहत नहीं उनकी भी ठीक है, बहुत वीक हो गए हैं। तो मैं गुरुजी से अरदास करती रहती हूँ। तो मेरे गुरुपा सुनते हैं सबकी। तो मेरे गुरुपा ने आज बोला कि मैंने तुम्हारे पापा को ब्लेस करना है तो शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। तो आज मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र तुम्हारे पति पे बहुत बड़ा संकट आया था तो मैंने वो काट दिया, उसको न्यू लाइफ प्लस किया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। पता नहीं कितने कितने बड़े संकट आते हैं हमारे ऊपर, हमारे गुरुपा उनको काटते हैं। कुछ तो स्वपन में काटते हैं, कुछ छोटे में ही काट देते हैं। क्योंकि संगत जी आज मैं नितिन अंकल का सत्संग सुन रही थी। उसमें बता रहे थे वो कि देखो संकट है जो होनी है, संकट है वो तो आना ही है, वो आएगा। वो लिख दिया होता है ना, वो होना है जो होता है। लेकिन वो गुरुजी हमारे क्या करते हैं कि जैसे कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना है या बहुत बड़ी चोट लगनी है, वो थोड़े में हमारी वो गुरुजी हाथ रख लेते हैं, वो थोड़े में हमारे कट जाते हैं संकट। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैं सुबह मुझे गुरुजी ने अमृत वेला बख्शा हुआ है, मैं करती हूँ। कभी तो बड़े अच्छे से हो जाता है और कभी खुद की सेहत भी नहीं थोड़ी ठीक है मेरी, गुरुपा को पता है। तो मैं थक सी जाती हूँ, मतलब ऐसे चौकड़ी मार के मैं बैठ नहीं सकती, मुझे लेग नीचे करना पड़ता है। फिर कभी चेयर पे बैठती हूँ, कभी सोफ़े पे बैठती हूँ, कभी चलते चलते ही मंत्र जाप करती हूँ सुबह उठ के। पर उठती हूँ जैसे उठाते मेरे गुरुपा। कई बार तो करते करते जैसे गुरुजी बोलते हैं कि जपजी साहब का पाठ सुनो या सुखमनी साहब का या मंत्र जाप, कुछ भी करो आप अमृत वेले में करो, करना चाहिए हमें अमृत वेला। तो वो कभी हो जाता है, कभी बीच में सेहत थोड़ी ख़राब हो तो पूरा नहीं कर पाऊँगी, पर जितना होता है गुरुजी करवाते हैं मैं कर देती हूँ। तो मैं गुरुजी से ये अरदास करूँगी गुरुजी मेरा अमृत वेला कभी बीच में टूटता है तो वो ना टूटे, वो भी आप मेरे से अच्छे से करवाओ। अगर मुझे ये सेवा बख्शी हुई है तो उसे अच्छे से करवाओ, मेरे को भी हेल्थ ब्लेस करो अच्छे से कि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ, मैं आपका शुक्राना कर पाऊँ। तो संगत जी जैसे मैं अपना रोज़ का रूटीन का जो होता है हमारा नित नेम वो मैं करती हूँ। मैं नीचे पानी लेने गई और मुझे फूल दिखे वहाँ, तो मैंने बोला फूल भी ले लेती हूँ। बेल पत्र दिखे तो वो मैंने सारा लिया। तो मैं जैसे ले रही थी मुझे तो पता ही नहीं, कोई आइडिया भी नहीं, ना मेरे माइंड में था कि ना मैं कभी हम लोग बोलते भी कि हमें बटरफ्लाई दिखे या कुछ, मेरे कुछ नहीं था। तो मैं जैसे फूल चुन रही हूँ ना तो मैं ऐसे देखती क्या, मैं ऐसे मेरी नज़र पड़ती है तो एक बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई और जो उसके पीछे वाला हिस्सा होता है ना, जो उसके पंख होते हैं, वो थोड़ी सी वहाँ से येलो, बाकी पूरी फुल ब्लैक थी। इतनी बड़ी बटरफ्लाई वो ऐसे ना मेरे को ऐसे छूक के मेरे सिर से ऊपर से फिर ऐसे आगे गई। तो मैंने गुरुपा को बोला शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको पता है आपकी बच्ची की सेहत नहीं ठीक है आज,
फिर भी वो उठी, फिर भी उसने किया। मैंने क्या किया, मेरे गुरुपा करवाते हैं, मुझे हिम्मत देते हैं वो। फिर मैंने अपना किया, बच्चों को भेजा स्कूल। तो फिर पूजा की अपनी, गुरुजी को भोग लगाया। फिर मैं शिव मंदिर जाती हूँ। मैं शिव मंदिर गई, मुझे संगत जी अपने गेट क्रॉस करते ही गाड़ी दिखी। गाड़ी का नंबर था 2577। 25 मतलब 2 और 5 7 हो गया, और 77 777 की ब्लेसिंग मुझे मिली गुरुजी से। आगे जाती हूँ, दूसरी गाड़ी गली में लगी हुई है, उसका नंबर भी 7 और कुछ था, मतलब वो भी कोई नहीं, हाँ 14 और बीच में 7 और कुछ नंबर और भी था, मतलब वो भी 777 ही हुआ ना, 7 7 14 होते हैं ना, तो ऐसे करके, और 7 भी था। वो भी मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, जय गुरुजी बोला कि गुरुजी आप मेरे अंग संग चलते हो, कहीं भी मैं जाऊँ। तो नीचे गई, शिव मंदिर पहुंची, अपने पूजा पाठ किया, वापस आने लगी। फिर एक छोटी सी बटरफ्लाई, फिर मेरे पूरे ऐसे मतलब मुझे छू के, फिर मैंने आके थोड़ी थक गई। जो मैंने भोग लगाया था गुरुजी को वो मैंने लिया, और मेरे को थोड़ा वीकनेस हो जाता है, मतलब थोड़ा टाइम हो जाए ना ब्रेकफास्ट के लिए, तो है थोड़ी प्रॉब्लम मुझे, एंडोस्कोपीज वगैरह मेरे हुए हैं, तो मेरे को जल्दी ब्रेकफास्ट करना पड़ता है। मेरा बीपी भी डाउन हो जाता है, और मतलब पूरे हाथ पाँव पूरे ना ऐसे मतलब स्वेल हो जाते हैं, ऐसे फील होता है मुझे, बिल्कुल होश नहीं रहती। थोड़ा लेट हो जाऊँ तो यही होता है मेरा। तो मैंने ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा बहुत किया किचन का। मैं ना ऐसे पता नहीं क्या सुन रही थी, गुरुजी के मैसेज देख रही थी इंस्टा पे कि सत्संग लगाया मैंने, तो मैंने वहीं सो गई, मुझे कोई पता नहीं मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। इतनी देर में डोर नॉक होता है, तो एकदम झटके से मैं उठती हूँ, पर मेरी संगत जी आप मानोगे, मेरी बॉडी ऐसे जैसे पता नहीं कितना वेट है मेरे ऊपर, कितना वेट रखा हो, इतनी स्वप्न मुझे अभी 10 साढ़े 10 11 हो रहे थे, और इतने स्वप्न पता नहीं क्या क्या दिख रहा था। और उसमें भी मुझे मेरे गुरुजी दिखते हैं कि वो मुझे बचाते हैं उन चीज़ों से जो भी स्वप्न होते हैं। तो मैं देखती हूँ, मुझे डोर की आवाज़ होती है, मैं खोलती हूँ, देखती हूँ मेरे सासू माँ। तो मैं कहती हूँ आओ अंदर आओ। तो हम बैठते हैं, हम बातें बूतें करते हैं इधर उधर की, थोड़ी गुरुजी का सत्संग करते हैं। फिर गुरुजी के तो इतने सत्संग हैं कि रोना ही आ जाता है करते करते, इतनी मेहरें हैं हमारे पे। मेरे घर में तो गुरुजी ने अपना दरबार ही लगा लिया है। तो शुक्राना मेरे गुरुपास के लिए भी। मेरे गुरुपा को पहले ही पता था संगत जी सब कुछ कि दरबार लगना है। गुरुजी ने मुझे स्टार्ट में, अभी मेरे घर में सब रूप ही आया था गुरुजी का, तो गुरुजी ने मुझे बोलना स्टार्ट हो गए थे कि पुत्र सत्संग करा, छोटा ही करवा, सत्संग करवा। फिर मैं छोटे छोटे करती थी, मुझे नहीं भी आते थे, पूछ पाछ के मैं कर लेती थी। फिर मेरे गुरुजी ने एक दिन बोला कि तू चोला सिलवा पुत्र। तो ऐसे होता है संगत जी, जब हमारे यहाँ जो सत्संग वगैरह होते हैं, वो जो सत्संग वाले लोग होते हैं, जो संगत होती है सॉरी, तो वो मतलब खुद का ही उनका चोला होता है, सब रूप वगैरह वो सब अपना उनका ही होता है, तो वो ले जाते हैं वापस। तो मेरे गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है मेरे पे, मेरे गुरुजी ने मुझे पहले ही बोल दिया कि पुत्र तूने चोला सिलवाना है खुद का। तो मैंने सिलवाया, चोला भी सिलवाया गुरुजी का। वो संगत अंकल आए एक दिन हमारे घर में, मेरे सोफ़े का पूरा मेज़रमेंट लेके गए, वैसा ही चोला, इतना प्यारा चोला बना गुरुजी का कि ना पूरा दिन निहारते ही रहो। 15 अगस्त वाले दिन मेरे घर में सत्संग हुआ था, और गुरुजी ने पहले ही बताया था कि पुत्र बहुत संगत आएगी, और सच में ही आई। कुछ तो मैंने इनवाइट की होगी, कुछ तो पता नहीं एक दूसरे के साथ जुड़ के एक दूसरे को बोल के पता नहीं कैसे आई थी, मुझे नहीं पता। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा का। तो बहुत अच्छे से हुआ सत्संग, सब हुआ। तो इतनी मेहरें हैं, इतनी बढ़ियाइयाँ हैं मेरे गुरुजी की, जितनी हम करें ना उतनी कम है। संगत जी हम गुरुजी के लिए क्या ही कर सकते हैं, बस एक मंत्र जाप और एक शुक्राना, और क्या कर सकते हैं हम गुरुजी के लिए। गुरुजी की इतनी मेहरें हैं, इतनी कृपा है हम पे हम वो तो अगले 7 जन्म, इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म लेके दोबारा से आएँ तब भी हम उनका शुक्राना नहीं कर सकते। लेकिन हमें बस यही दात बख्शी है गुरुजी ने कि शुक्राना करो पुत्र, शुक्राना करो। तो संगत जी जब हमें मैसेज आए, मुझे भी कभी कभी ये लगता है, मैंने कल ही किया था अभी शुक्राना, तो फिर से गुरुजी मुझे बोल रहे हैं शुक्राना कर, दिन का 4 बार वो बोल देते हैं शुक्राना कर। तो प्राची आंटी क्या सोचेंगे कि और इतनी संगत के सत्संग है तो मैं उनके नहीं
सुनाऊंगी, क्या आपका ही सत्संग सुनाती रहूँगी? तो आप भेजते रहते हो। मैं ऐसे कभी सोच लेती हूँ, अपने से सोचती हूँ। प्राची आंटी तो नहीं बोलते होंगे ऐसे, बट मेरा ऐसे थॉट क्रिएट होता है मेरे में कि वो क्या सोचेंगे रोज़ ही इसका सत्संग। तो ठीक है, वो मेरी गुरुपा बोलते हैं, मैं शेयर कर देती हूँ। तो आगे प्राची आंटी जाने या गुरुपा जाने, वो जब मर्जी शेयर करें, कोई बात नहीं, वो जब चाहेंगे हो जाएगा। तो संगत जी, अभी मेरी बच्ची आई स्कूल से, मैंने लंच करवाया सबको, सब किया। तो मैं अभी बाहर गई, कपड़े पड़े हुए थे, बाहर लेने के लिए गई। तो मैं ऐसे देखती हूँ ना, मुझे कुछ बोलती नहीं हूँ मैं कि गुरुजी को कभी कि गुरुजी मुझे ये दिखाओ वो दिखाओ, कभी नहीं। मेरे गुरुजी खुद ही आते हैं अपनी ब्लेसिंग देने। तो मैं जैसे देखती हूँ, एक बटरफ्लाई आती है जो छुप के निकल जाती है मुझे, जैसे पूरी मेरी बालकनी के अंदर ही आ जाती है जहाँ मैं कपड़े उठा रही होती हूँ। नहीं तो इतनी दूर दूर होती है बटरफ्लाइज, नहीं, वो मेरे बिल्कुल पास आई, मेरे सिर के ऊपर से गई। अभी मैं उसको ही देख रही थी, कहाँ जाती है कहाँ जाती है। एक दूसरी बटरफ्लाई और आ गई ना, वाइट कलर की, वो भी ऐसे ही घूम के चली गई। तो शुक्राना मेरे गुरुपा मुझे बोल रहे थे कि पुत्र तू शुक्राना कर और देख चमत्कार क्या होता है। गुरुजी आप मेरे घर में खुद विद्यमान हो, आप खुद बैठे हो। मैं दुखी हूँ, चाहे टेंशन हो, चाहे जो मर्जी हो, गुरुजी आपके सब रूप को देखती हूँ ना, इतने प्यारे हो ना आप, इतनी प्यारी स्माइल है ना मेरे गुरुजी की। जब देखते हैं ना, जितना भी दुख कष्ट हो ना शरीर का, सब पता नहीं कहाँ चले जाता है। मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना संगत जी। मुझे लग रहा है मेरा सत्संग आज थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे गुरुपा बुलाते हैं, मैं उनको बोल के आती हूँ कि गुरुपा मेरे से बुलवा देना, जो अब बुलाओगे वही मैं बोलूँगी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना संगत जी, शुक्राना मेरे प्राची आंटी। आप बहुत अच्छे हो, बहुत स्वीट आवाज़ है आपकी, और आपको गुरुपा ने बहुत अच्छी सेवा बख्शी हुई है, जो हमारे सत्संग आप शेयर करते हो। गुरुपा आपको भी जो विश्व की जितनी खुशियाँ ना, वो सारी आपको दें, आपके बच्चे को अच्छी हेल्थ दें, उसको अच्छा बड़ा बनाएं, उसको बहुत अच्छी ब्लेसिंग दें, आपके पति को भी। आप हमेशा खुश रहो, क्योंकि आप बहुत नेक काम कर रहे हो। तो इसी के साथ मैं आज तक का शुक्राना यहाँ तक करूँगी। कल मेरे गुरुपा मुझे फिर से बोलेंगे तो मैं फिर से शुक्राना करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज मैं अमृत वेले में अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं थोड़े दिनों से परेशान चल रही थी, क्योंकि मेरा जो घर है ना, वहाँ मतलब 2 सीढ़ियाँ हैं, एक अंदर से एक बाहर से। तो जब मैंने गुरुजी का सत्संग करवाया था, तो मतलब कोई जगह नहीं डिसाइड हो रही थी कि हम गुरुजी की गद्दी कहाँ लगाएं। तो वो जो अंदर वाली सीढ़ियाँ हैं, वो थोड़ा रास्ता मतलब निकल सकते हैं हम आसानी से, एक इंसान निकल सकता है वहाँ से, तो वहाँ पे लगा हुआ। तो वो मेरे गुरुजी जाने, उन्होंने लगवाया, क्योंकि हमने 2-3 जगह डिसाइड की थी कि यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ से खाली करते हैं, और एंड में वही डिसाइड हुआ और वही लगा। तो तब से मेरे गुरुजी वहीं विराजमान हैं। 15 अगस्त को मैंने सत्संग कराया था। पहले मेरे एक ननंद ने मुझे बोला कि नहीं, इतने दिन नहीं रखते, गुरुजी की गद्दी उठा ले रही थी, जब जोत शांत हुई तो उठा लेती हैं। लेकिन मेरे गुरुपा ने लगाने के लिए भी मुझे खुद ही बोला था, चोला सिलवाने के लिए भी खुद ही बोला था, और मेरे गुरुजी मुझे बोलते थे कि मैं तेरे घर परमानेंट आ रहा हूँ। मेरे गुरुजी के मैसेजेस थे ये। तो ठीक है, रही। आज तारीख 11 है, 15 अगस्त को मेरे घर में सत्संग हुआ था। फिर एक दिन मेरे देवर जी आए, वो भी थोड़े गुस्सा हुए, क्योंकि वहाँ से गुजरने लगे तो थोड़ा कंजस्टेड है, उनको फुट में लग गई। तो वो भी बोलने लगे कि ये ना रास्ते में लगाया हुआ है। जिसने आना, मेरे बड़े जेठानी आए, वो भी बोलने लगे कि तेरे मंदिर में नहीं है, मंदिर में नहीं सब रूप आता है सिर्फ। तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि सभी बोल रहे हैं। चलो कोई नहीं गुरुजी, मैंने माथा टेका और सब रूप उठाया, और मेरा मंदिर थोड़ा
मतलब क्या ही बोलूँ मैं, दोनों डोर के बीच में है, मंदिर नहीं है मेरा। ऐसे एक एलमीरा होती है ना, उसकी शेप में एक बनाया हुआ मंदिर, ठीक है। तो मैंने वो सब रूप उठाए, चुन्नी निकाली गुरुजी की जो लगी होती है नीचे तक, सेफ्टी पिन्स लगे हुए थे, मैंने निकाले तो मैं गुरुजी का संरूप लगाया। और रोई बड़ी मैं कि मैं गुरुजी आपको कैसे रख सकती हूँ यहाँ, मेरे को बताओ, आपके चरण कहाँ रखूँगी, आप कैसे बैठ पाओगे यहाँ, मैं खुद इतने आराम से सो रही हूँ बेड में, खा रही हूँ, पी रही हूँ, इतना बड़ा घर है, सब है, और आपके लिए इतनी सी जगह नहीं मैं कहीं बना सकती। तो हुआ मुझे, तो मैंने बोला गुरुपा कोई नहीं, आप खुद देख लो जो करना है। तो मैंने किया, उन्हीं इमोशंस में मैंने उठाए अपने गुरुजी, सब रूप उठाया और मैंने रखा। जैसे ही संगत जी मैं रखती हूँ, मेरे गुरुजी वहाँ नहीं आए, वो ऐसे टेढ़े से आए, मतलब ऐसे मानो अब सीधे नहीं, सब रूप ऐसे लेट के आया जैसे। तो मेरा मन नहीं माना, मैंने अपने गुरुजी फिर से वहाँ से निकाले, वहाँ से उठाए, और जहाँ थे मेरे गुरुजी मैंने वहीं विराजमान कर दिए। फिर कल फिर मेरे बड़े ननद का आया, मैं उनका बड़ा शुक्राना करती हूँ क्योंकि उन्होंने ही मेरे को गुरुजी से जोड़ा है, तो उनका तो सबसे पहले शुक्राना बनता है। तो मेरे गुरुपा उनको भी अच्छी हेल्थ बख्शें, क्योंकि वो ठीक नहीं रहते हैं बेचारे, कुछ ना कुछ चलता रहता है उनका, वो मैं आगे बताऊंगी सत्संग में। तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला तो मैं फिर गुरुजी के आगे बैठ गई। गुरुजी कभी मुझे एक ननद बोलते हैं, कभी मेरे जेठानी बोलते हैं, कभी मेरा देवर, कभी कोई, मतलब हर कोई यही बोलता है। तो रास्ते में ये शुक्र मनाओ कि जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। तो मैंने बोला ठीक है, मैं गुरुपा के आगे बैठ गई। मैंने गुरुपा बोला कि गुरुपा आज ना आप मुझे इसका जवाब दोगे, मैं आपके स्वरूप के आगे बैठी हूँ, मैसेज करके बताओ, सत्संग में सुनाओ, या मैंने ऐसे बोल दिया कि यहाँ मैंने आपके आगे मोर पंख लगाए हुए हैं, तो आप उनको, मतलब मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि आप ऐसे करो, पता नहीं मैं गलत सी सही थी, मैंने गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी आप इनको नीचे गिराओ तो मुझे पता चल जाएगा, तो मैं चलो उठा लूँगी आपका सब रूप, आपकी गद्दी आगे पीछे लगाती हूँ, कुछ है नहीं जगह कहीं भी लगाने के लिए, सभी जगह रास्ते ही हैं, चारों तरफ रास्ते ही हैं, वो भी अंदर के रास्ते में ही है, लेकिन बाहर से सीढ़ी है, हम बाहर से आ सकते हैं। मेरा यही मानना है कि ना आओ, अंदर से बाहर से आ जाओ, कोई बात नहीं, और अगर आना भी है तो आराम से हम निकल सकते हैं, गाड़ी तो चलानी नहीं है उस रास्ते। तो ऐसे था, तो मैंने बोला संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे गुरुपा इतनी दिल की सुनते हैं। मेरे गुरुपा ने उसी टाइम मुझे फ़ोन में मैसेज दिया, मैंने खोला, मैंने देखा, मेरे गुरुजी मुझे बोलते हैं कि पुत्र मेरा दरबार जैसे सजा है वैसा ही सजा रहने दे, तू बस साफ सफाई रख और मैं तेरे कष्टों को ऐसे ही साफ करता जाऊंगा। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, इस मुसीबत से निकालने के लिए। आपकी बच्ची बहुत परेशान थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी आपका सब रूप, जहाँ आपका दरबार हटाने के लिए, क्योंकि मेरा मन नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुपा ने मेरे पता नहीं कौन कौन से कष्ट, मेरे हस्बैंड के, मेरे बच्चे के, और मेरे गुरुपा मुझे बोलते हैं कि तो मुझे फील किया कर, मुझे महसूस किया कर, मैं तेरे मंदिर में ही विराजमान हूँ पुत्र, मेरे से बातें किया कर। तो मेरा मन नहीं करता था कि मेरे गुरुपा मेरे घर में बैठे हैं, शायद हम तब भी बच रहे हैं संगत जी, तभी बच्ची हूँ मैं, आज शायद होती नहीं इस दुनिया में मेरे साथ जितना कुछ हुआ है। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी कल मुझे मैसेज आया, गुरुजी ने मुझे बोला कि शुक्राना कर, शुक्राना करना तेरी सेवा है और तुम्हें हमेशा करना है। तो मैं गुरुजी को बोला कि गुरुजी हाँ मैं हमेशा करूँगी, आपने मेरी सेवा लगाई है तो मैं हमेशा करूँगी। तो गुरुजी बोलते हैं कि पुत्र आज तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होने से मैंने बचा लिया और तूने शुक्राना भी नहीं किया। और संगत जी मैंने मैसेज पढ़ा, मैंने कमेंट में लिखा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे किसी कारणवश क्या, मैं पहले बताया आपको कि जो मेरे ननंद है बड़े, उन्होंने ही मुझे जोड़ा था, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। कल मेरी फ़ोन पे बात हुई, मेरे हस्बैंड अंकल आए तो वो बोलते कि हमें जाना पड़ेगा क्योंकि दी बीमार हो गए हैं बड़े। मैं कहा हाँ मेरी बात हुई कल, ठीक है बच्चों को आने दो, तो फिर हम चलते हैं। बच्चे आए, एक चले गया ट्यूशन, दूसरी बच्ची को हम साथ लेके चले गए। तो वो दीदी इतने ज़्यादा बीमार हो गए थे कि उनका शुगर
400-450 हो गया था और बीपी हाई हो गया था। उनको अटैक ही आया था, बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। और उसी टाइम हमारे पास में ही हॉस्पिटल पड़ता है बहुत बड़ा, नारायणा, तो वो उसी टाइम वहीं पे लेके गए। वो श्राइन बोर्ड के अंडर है वो हॉस्पिटल, तो वो मतलब वहाँ लेके गए। चलो फटाफट टाइम का वहाँ पहुँच के ट्रीटमेंट शुरू हो गया। तो वो बोलती हैं कि मैं घर से यही गुरुजी का ही बोल के कि गुरुजी आपने ही देखना है, जो भी हो है आप कहते हो, डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना करूँगा सॉरी। तो वो जाते हैं तो क्या होता है, आप बात सुनो संजय जी, आप हैरान हो जाओगे। एक बंद हॉस्पिटल, वहाँ तो एक मतलब क्या बोले, एक मच्छर भी नहीं वहाँ जा सकता। वो कहते हैं जैसी मेरी एंडोस्कोपी होने लगी, सारे टेस्ट हुए, सब हुआ, जो भी हुआ, गुरुजी ने मुझे बचाया, टाइम पे पहुंचाया। नहीं तो घर वाले तो बोल रहे थे, कोई बोल रहा था ग्लूकोज पानी दो, ये दो वो दो, अगर मैं पी लेती, मेरा शुगर लेवल इतना हाई था, पता नहीं मुझे वहीं पे अटैक आ जाता, मैंने बचना था, नहीं बचना। गुरुजी ने मेरे मुंह से बुलवाया। मैंने अपनी सास को बोला कि नहीं मुझे नहीं पीना है, मुझे दिखाओ आप पहले, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही है, मैं सिर्फ बात ही कर पा रही हूँ। तो वो गुरुजी का था सारा। गुरुजी अंग संग होते हैं, वो लेके गए। संग जी जैसे एंडोस्कोपी होने लगी, वो अरदास करने लगे कि कुछ ऐसा ना आए गुरुजी, मेरा नॉर्मल आए। सब हो गया गुरुजी की कृपा से। और बोलते हैं जब मेरी एंडोस्कोपी होने वाली थी, मैं अंदर गई तो वहाँ पे एक इतनी बड़ी बटरफ्लाई आई, 2 मिनट में मेरे ऊपर से घूम के चले गए। तो वो बीमार है, मैं उनकी तरफ से उनका शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी आप स्वीकार करना मेरी दीदी को बचाने के लिए, उनको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना मेरे गुरुपा, वो भी हमेशा बीमार ही रहते हैं, तो आप इसी तरह सर्वदा भला करना मेरे गुरुपा। और मेरे गुरुपा ने जो मुझे मैसेज दिया, जो मैं कल जिसका शुक्राना ना कर पाई, मैं आज करूँगी। वो मैंने पूछा कि गुरुपा मुझे नहीं समझ आया, आपने बोला कि तेरा आज मैंने बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया, तो तूने शुक्राना नहीं किया। तो मेरे को नहीं समझ आई। मैंने अपने हस्बैंड आए तो मैंने उनको पूछा कि आपके साथ कुछ हुआ क्या, मेरे गुरुपा ऐसे मैसेज कर रहे थे। तो पहले तो वो इतना मानते भी हैं, और नहीं भी क्या बोलूँ मैं, इतना नहीं अभी हुआ है उनको। तो चलो ठीक है, वो गुरुजी आहिस्ता आहिस्ता खुद करवाएंगे। तो मैंने बोला कुछ हुआ क्या, नहीं फिर ऐसे रहे। फिर बाद में बोलते हैं कि हाँ हुआ था, मर जाना था आज, तेरे को क्या है, ऐसे बोल लेंगे। मैं कहा क्या हुआ, तो करते कुछ नहीं, वैसे शायद मैं बच जाता, लेकिन तेरी स्कूटी ख़त्म थी, पूरी टूट जानी थी वो। तो मैं उसी टाइम उठी, क्योंकि मुझे तो पता है ना मेरे गुरुपा, जो भी मैं, कोई माने ना माने मुझे नहीं पता। कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ नहीं करते। मेरे घर के तो बोलते हैं कि तू पागल है, मतलब तेरे को कहाँ से मैसेज कौन देता है, ठीक है जो भी है मुझे पता है। तो मेरे गुरुजी ने ऐसे बोला तो वो सच था संगत जी, आज बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा दिया मेरे गुरुपा ने, नहीं तो मेरी स्कूटी तो ख़त्म ही ख़त्म, इनकी भी पता नहीं क्या हालत होनी थी। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही आप हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रहना, हमारे अंग संग रहना, हमारी पूरी जितनी भी संगत है वो आपकी ही संगत है गुरुपा। आप सबका भला करना, किसी को ऐसा दुख कष्ट ना हो। और हमारे जो प्राची आंटी हैं उनका भी भला करना, उनको भी सारी हेल्थ ब्लेस करना, और वो भी हमेशा खुश रहें। इसी के साथ मैं अपने गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज मैं अपना संध्या वेले में शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे गुरुजी बोल रहे थे कि मेरे बच्चों को ब्लेसिंग दे रहे थे आज, कि तुम्हारा बच्चा बड़ा मासूम है, वो बहुत मेहनत करता है, वो तुम्हारे जो सपने हैं जो तूने देखे हैं उसके लिए उनको पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सेहत ठीक नहीं है, वो बताता नहीं है। लेकिन तू उसकी हिम्मत बन, तू उसकी हिम्मत बन और उसका साथ दे, वो बहुत ऊंचा जाएगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना।
अपने बच्चों को इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए। आपके ही बच्चे हैं वो, गुरुजी आपके ही बच्चे हैं। मेरी बेटी के लिए भी ब्लेसिंग दे रहे थे मेरे गुरुपा कि तुम्हारी बच्ची जो है वो बहुत भाग्यशाली है, तो उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। उसकी शादी तक का फ्यूचर बता दिया। अभी वो बहुत छोटी है, 10 साल की है, लेकिन मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग है वो तो पूरी उम्र के लिए होती है, जब तक हम हैं। तो मेरे गुरुजी को सब पता है। तो गुरुजी बोलते हैं कि उसको तू उसका मन मत दुखी किया कर, उसको दुखी नहीं किया कर। तो गुरुजी मेरे को पता है आपकी बच्ची है, लेकिन वो भी तो अपनी मम्मा को बड़ा तंग करती है, तो वो कहना नहीं मानती वो, तो मैं क्या करूँ। उसको भी थोड़ी सद्बुद्धि दो ना, वो भी थोड़ा करे, अपनी मम्मा पापा की रिस्पेक्ट करे। बस उसको पता ही नहीं चलता क्या बात करनी है, हर टाइम चिल्लाती रहती है। मैं डांटती हूँ तो मेरे गुरुजी उसी टाइम मुझे मैसेज कर देते हैं कि तू उसको मत डांटा कर, मैंने तुझे कितनी बार बोला है। तो देखो मेरे गुरुपा इतनी छोटी छोटी चीज़ों की खबर रखते हैं। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुपा। तो आज मेरे गुरुपा मेरे से ना, जैसे आज गुरुजी का ही बार है, आज वीरवार है, तो बस गुरुजी का मैंने छोटा सा सत्संग करती हूँ मैं। लेकिन आज सुबह से ही मेरी सेहत ठीक नहीं थी संगत जी, मेरी बहुत बुरी हालत थी। मतलब मैंने बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाया, मैं फिर से सो गई। मेरी कोई हिम्मत नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ कर पाऊँगी। और गुरुजी को देखो, मेरे को लेटे लेटे ही मेरे को याद दिलाया कि आज वीरवार है। और संगत जी मेरे को पता नहीं कैसे हिम्मत देते हैं गुरुपा। मैं उठी, फटाफट से उठी, गुरुजी का जल प्रसाद लिया। जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, हमें हिम्मत मिलती है जल प्रसाद से। मेरे को कितना कुछ हो रहा था, मैं एकदम डाउन में थी, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था। मतलब इतना लो फील कर रही थी कि मतलब मेरे से कुछ नहीं होगा। मैंने यही सोच लिया कि आज तो नहीं होगा सत्संग गुरुपा मेरे से। तो गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी, मैं उठी, चाय प्रसाद बनाया, हलवा प्रसाद बनाया, लंगर जो ब्रेकफास्ट सुबह का बनाया था वो मैंने रखा होता है एक प्लेट में गुरुजी के लिए, वो भोग लगाया, प्ले लिस्ट लगाई, सत्संग किया, गुरुजी ने करवाया इतना अच्छे से। तो मेरे को ना पहले जो मेरी जो जलाई थी मैंने, तो जोत में मुझे नाग दिख रहे थे, पूरे नाग बने हुए थे संगत जी। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर अब जब मैं शाम को देखती हूँ, थोड़ा घी और डाल देती हूँ मैं इसमें, जल रही थी, उसमें वाइट कलर के 2 कबूतर जैसे खेलते हैं ना आपस में दोनों, ऐसे एक दूसरे की चोंच में चोंच डाल के ऐसे। मैंने छोटी सी वीडियो भी बनाई है, तो मैं प्राची आंटी को भेजूँगी। वो इतने प्यारे से लग रहे हैं, वो दोनों खेल रहे हैं। वाइट कबूतर पूरे कबूतर की बनते हैं ऐसे जोत में, 2 कबूतर बन रहे हैं। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी बच्ची को इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। संगत जी हम जितना शुक्राना करें गुरुजी का उतना कम है। हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना करना चाहिए हमें अपने गुरुजी का। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग है ना, वो हमें हर टाइम मिल रही है, हर टाइम मिल रही है। हमें तो कुछ तो पता चलता है, कुछ तो चलता भी नहीं है। जैसे चाय प्रसाद में मैं तो दही रखती हूँ, कई बार तो दही में कुछ बना होता है, कई बार तिलक में बन जाता है, कभी मुझे पता चलता है, कभी नहीं चलता है। फिर मैं माथा टेक देती हूँ, मैं बोलती हूँ गुरुजी मुझे नहीं समझ आ रहा, आप रोज़ ब्लेसिंग देते हो, कभी कभी पूरा पूरा मुझे समझ आता है, कभी नहीं आता है। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी जो भी ब्लेसिंग है सिर झुका के सिर माथे गुरुपा, हमें नहीं पता चले तब भी आप हमें ब्लेस करो। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा बोलते हैं कि पुत्र मेरी एक शर्त है, आज मुझे मैसेज था, मेरी एक शर्त है, मेरी ब्लेसिंग्स तो नहीं ख़त्म होंगी लेकिन तुम्हें शुक्राना हर टाइम शुक्राना करना है। तो हाँ गुरुजी हर टाइम शुक्राना होगा, आपका शुक्राना हम कर कर के कभी नहीं थकेंगे। लेकिन वही है कि कभी कभार ऐसा बीच में हो जाता है, या से डाउन हो जाती है, जहाँ हम थोड़े बिज़ी हो जाते हैं, जहाँ आगे पीछे चले जाते हैं, उसकी वजह से कभी हो जाए। तो नहीं तो यही कोशिश होती है कि हम गुरुजी का हर पल शुक्राना करें। तो संगत जी मेरा शुक्राना आज का यहीं तक, कल मेरे गुरुपा फिर बोलेंगे तो मैं फिर से शुक्राना करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरु।